हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं जॉइंट्स पेन, बोन्स का कोई भी इश्यूज हो, जैसे अर्थराइटिस हो गया, उसके बाद जॉइंट्स पेन हो गया, कमर दर्द हो गया, बैक का हो गया, नेक का पेन हो गया। तो ये सब के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है और इसका क्योर क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका जड़ से खत्म होना बहुत जरूरी है। ये जड़ से खत्म नहीं होता, लोग पेन किलर खाते रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, बट ये हमेशा के लिए क्योर होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्योर नहीं होगा तो आप सफर करते ही रहोगे, बीच बीच में आता ही रहेगा। जैसे अभी ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपके जॉइंट्स पेन हो गया, कमर का दर्द हो गया, ये बढ़ जाता है क्योंकि ठंड में क्या होता है, जो आपके बोन्स है वो थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो और इसमें ठंड में प्रॉब्लम जो है इसलिए बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले कॉज देखते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्यों ये होता है। देखिए, एक्चुअली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब सबसे बड़ा कारण जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो है आपका वॉक। वो आजकल हम वॉक करना छोड़ ही दिए हैं। पहले के टाइम पे क्या था कि सारी चीजें दूर दूर होती थी, घर काफी बड़ा होता था और हम खेलने कूदने जाते थे, बाहर घूमने जाते थे। ठीक है, और बट अब क्या हो गया कि छोटा सा एक घर हो गया, 1 BHK 2 BHK, उसी में लगता है कि जैसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी। बस वही छोटे से घर में वहीं पे किचन है, वहीं पे टॉयलेट है, सब कुछ वहीं पे है, तो हम वॉक करना छोड़ ही दिए हैं। और वॉक का बेनिफिट तब होता है जब अंडर सनलाइट या अंडर मतलब शाम के टाइम पे एकदम हम बाहर जाके वॉक करें, जहाँ पे स्काई हो, मिट्टी हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये आपका एक कॉज हो गया। दूसरा रीजन जो है वो है आप टेंशन्स। ये जब हम टेंशन ज्यादा लेते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा अहंकार भरा होता है, इसके बाद ईगो है, जेलिसी है, ये सब क्या करता है, हमारे जो बोन्स में है ना, स्टिकनेस पैदा कर देता है। तो इसीलिए काम मतलब पीसफुल माइंड का होना, खुश होना, ये बहुत जरूरी है। शी ऑल वी शुड लव ईच अदर। ठीक है, हम सबसे देखिए, हम किसी का बुरा अगर अच्छा ना कर सके, एटलीस्ट कम से कम बुरा ना करे, ना एक्टिविटी से ना सोच से। देखिए, अगर आप भागवत गीता पढ़ोगे कि वहां पे लिखा हुआ है कि कर्म जो है वो करने से नहीं होता, आपके सोचने से भी वो कर्म होता है। ठीक है, तो आप किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। ठीक है, और अपने आप को खुश रहने का कोशिश किया करो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, उसके बाद जो रीजन है वो है हमारा जो फूड है। फूड हमारा बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी आप ये चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स और जो फास्ट फूड्स हैं, जो अभी पिज्जा बर्गर सब कुछ आ गया है, ब्रेड वगैरह, तो ये सब चीजें क्या करता है ना, इसमें एक तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होने पे, और जैसे कि मैदा हो गया, ये सब है ना, बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत हैवी एनर्जी लगती है। तो ये जो जब इसको डाइजेस्ट करती है ना, तो बॉडी बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड भी यूज हो जाता है। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा आपका शुगर है, वो वहां पे जो जॉइंट्स है ना, वहां पे जमने लगता है। जमने लगने से क्या होता है, उसके बाद जब हम ऐसे करके आपका नी मान लो, नी में जब ऐसे करके आप ऐसे कर चलते हो ना, और ये ऐसे ऐसे होता है, मतलब ऊपर नी में, तो वो जो जॉइंट्स है वहां पे फ्रैक्शन होता है। शुगर के कारण जो हड्डियां हैं आपस में एक दूसरे से घिस जाती है, फ्लूइड भी खत्म हो गया, उसके बाद ग्लूकोज के कारण वो जो हड्डियां है वो भी घिस गई। तो उससे क्या होता है, उससे घाव पैदा हो जाते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये घाव जो है वही हमारे को दर्द का कारण बनता है। उसके बाद हम थोड़ा ज्यादा चल ले तो वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद और एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है मोटापा। एक्चुअली देखिए, जब भी हम एक हमारा जो बोन्स है ना, लेग का ही आप ले लो, लेग का जो बोन्स है वो एक सर्टेन ही मोटा हो सकता है। मतलब मान लो इतना साइज है तो इतना ही हो सकता है। ठीक है, इतना हाथी मतलब अगर आपके पैर फूल गए तो वो उसके कंपेयर में आपका हड्डियां जो है वो फूलती नहीं है, वो उतनी ही साइज की रहती है। तो आप मान लो इतनी छोटी सी हड्डी है, उसमें आपने 50 किलो वजन डाल दिया, मान लो 90 kg 80 kg किसी का बॉडी वेट है, तो उतना वो नहीं सह पाती है। तो वो जब सह नहीं पाती है तो क्या होता है, आप थोड़ा सा चलते हो और वो थक जाते हो।
थक जाते हो मतलब क्या कि वो बोन्स बता रही है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता, तो आपको थकान हो जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, ये सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करती है, सिग्नल आपको ब्रेन तक पहुंचाती है। पेन का सिग्नलिंग है, सिग्नल सिस्टम है जो वो ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये भी मोटापा भी बहुत बड़ा रीजन है। तो मोटापा को कम करना हो या सारी चीज़ों का आप सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे अच्छा जो है वो आप जो ये जो पैक्ड फूड्स है ये कुछ दिन के लिए छोड़ दो, एटलीस्ट 3 मंथ या 6 मंथ। अगर आप छोड़ नहीं सकते ना तो एटलीस्ट इतना कर लो कि वीकली एक दिन खाना है, चिप्स कुरकुरे बिस्किट कुछ भी खाना है, सिर्फ वीकली एक दिन खाना है। और आपको पिज्ज़ा बर्गर भी खाना है तो पिज्ज़ा बर्गर को थोड़ा कम कर दो। अगर आप 15 डेज कर सकते हो तो बेटर है, बट ट्राई करो कि एक हफ्ते से ये जो चीज़ें हैं ये वीकेंड पे जैसे संडे को है उसी दिन खाया करो, ठीक है। पर डे मत खाया करो, पर डे खाओगे तो ये हील नहीं हो पाएगी बॉडी एक्चुअली, ठीक है। तो आपको करना क्या है, DIP डाइट डॉक्टर विश्वरूप का है, वो बहुत ही अच्छा है और वो मैंने काफ़ी लोगों को पे ट्राई किया है और ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए आपको मैं DIP डाइट बता देता हूँ। मॉर्निंग में मान लो आपको 60 kg वेट है तो आपको 600 ग्राम जो है 12 बजे तक फ्रूट्स खाना है, ठीक है। 600 ग्राम है आपको 12 बजे तक फ्रूट्स खाना है, छिलका उतार के 600 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। खाने के बाद आप तुरंत कुछ खा लो जो आपको घर का बनाया हुआ है, रोटी सब्जी खा सकते। रोटी सब्जी के से बेटर है अगर आप मिलेट खाते हो तो ज़्यादा बेटर है, तो मिलेट में मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। तो आपने दोपहर तक ये खा लिया, उसके बाद 300 ग्राम दोपहर में मतलब आफ्टरनून में और 300 ग्राम नाइट में। और नाइट का जो खाना है वो ट्राई करो 7-8 बजे तक हो जाए। अगर आपका जॉब कुछ ऐसा है जो 8 बजे तक नहीं हो सकता तो आप एक्सटेंड कर सकते हो ना, लेकिन बेस्ट है अगर आप 8 बजे तक खा सको, ठीक है। तो आपको 300 ग्राम छिलका उतार के वेजेस, 3-4 तरह के वेजेस आपको खाना है 2 टाइम, और मॉर्निंग में भी 3-4 तरह के फ्रूट्स कोई भी। और फ्रूट्स में जो बेस्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। फ्रूट्स में अभी जो अर्थराइटिस के लिए, जॉइंट्स पॉइंट के लिए, बोन के लिए जो अच्छा है वो है आपका ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, मौसमी, ठीक है। अनार भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब आप यूज़ कीजिए। और उसके बाद आपको मिलेट यूज़ करना है, ठीक है। तो मिलेट में मैं बता देता हूँ कौन सा क्या खाना है। फॉक्सटेल जो मिलेट है वो 3 डेज खाना है, ब्राउन टॉप 3 डेज खाना है, लिटिल 1 डे, कोडो 1 डे और बर्नियर्ड 1 डे। ये सारा आपको सीरियली खाना है, ठीक है। सीरियली खाना है आपको। और 21 डेज, फर्स्ट 21 डेज आपको फॉर्मेंटेड खाना है। एक्चुअली अगर आपको पता नहीं है मिलेट कैसे बनाते हैं तो मैं बता देता हूँ। मिलेट्स को है ना एक बाउल लेना आप, बड़ा सा बाउल, ठीक है। और उसमें फॉर्मेंट करना है, मतलब ओवरनाइट शॉक करना है। आपको रात को भिगोने देना है, मॉर्निंग में उसको पकाना है, मिट्टी के बर्तन में पकाना है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में आपने उसको बॉईल कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको कपड़ा बांध देना है। कपड़ा बांधने के बाद वो 6 से 8 घंटे में वो फॉर्मेंट हो जाता है। फॉर्मेंट मतलब माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं और वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो फॉर्मेंट करना है, उसके बाद खाना है। तो आपको मिलेट अगर तो आप 3 टाइम खा रहे हो तो 2 टाइम बनाओ आप उसको, ठीक है। एक रात को सोक किया और मॉर्निंग में बना लिया, और उसके बाद मॉर्निंग में शॉक किया वो मॉर्निंग में शॉक किया वो आपने इवनिंग दोपहर में बना लिया, ये इवनिंग में बना लिया, ठीक है। ऐसे करके आप इसको फॉर्मेंट करके 21 डेज खाना है, ठीक है। उसके बाद आपको DIP डाइट का भी मैंने बता दिया। उसके बाद जो सबसे पहला मॉर्निंग में करना है वो आपको कोई भी पत्ते का जूस, व्हीट ग्रास जूस सबसे अच्छा है। उसके बाद पालक आपको आराम से मिल जाएगा इस सीजन में, तो पालक का जूस पर डे 1 गिलास आपको पीना है, 1 गिलास या तो हाफ गिलास एटलीस्ट, ठीक है। उसको शिप करके पीना है, ठीक है। वो आप पी लो। उसके बाद डॉक्टर खादरवली जो बताते हैं वो है पीपल का लीव्स, गुआवा का लीव्स, मतलब अमरूद का और पीपल का लीव्स। इसको आपको क्या करना है, बॉयल करना है, ठीक है। जैसे 4-5 पत्ते ले लिए आपने और उसको बॉयल किया मतलब जैसे 1 कप पानी लिया और उसको बॉयल करके थोड़ा जब कम हो जाए, अच्छे से उबल जाए, उसके बाद छान के उससे सिप उसको आप पी जाओ, ठीक है। मॉर्निंग में सबसे पहले ये करो। उसके बाद आपको जो पालक का मैंने बताया, पालक का जूस पी लो, ठीक है।
और ये अगर आप कर लेते हो तो 110% आपका जो अर्थराइटिस का हो गया, कमर दर्द हो गया, ये कोई भी दर्द हो, बोन्स का कोई भी इश्यू है, 110% ठीक हो जाएगा 6 महीने तक। 3 से 6 महीने तक आपको 100% ठीक हो जाएगा। और इसका रिजल्ट आपको 15 डेज में आपको दिख जाएगा, आपको इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा दिखेगी। अब मान लो बहुत लोगों को क्या होता है, अर्थराइटिस की वजह से या कमर दर्द की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मसाज करना है, बॉडी मसाज करना है। ऑयल लेके, सरसों का तेल भी आप नॉर्मली ले लो और उससे मसाज करो, और जहाँ पे दर्द होता है वहां पे भी मसाज करो, ठीक है। और एक पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छी चीज है, एलोवेरा ले लो। एलोवेरा का ट्री अपने घर पे लगा लो और उसको मतलब तोड़ के तुरंत आपको लगाना है, और लगा के वहां पे है ना सनलाइट पड़नी चाहिए, ठीक है। सनलाइट अगर डायरेक्टली पड़ता है ना तो बहुत अच्छा है, वरना कपड़ों के ऊपर भी चलेगा, ठीक है। और अगर ऐसे डायरेक्ट पड़ता है तो बेटर है, ठीक है। तो आप ये कर लो। और वॉक करना है आपको। अगर मान लो बहुत ज्यादा दर्द है तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। जैसे स्टार्टिंग में आपने 1-2 मिनट वॉक किया, और सनलाइट, अंडर सनलाइट कर वॉक करो। और अगर खाली पैर कर सको मिट्टी में या तो घास में सबसे बेस्ट है, इसके बाद मिट्टी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वॉक करो आप, एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक करना है। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। जहाँ मान लो किसी कोई नहीं कर सकता है तो स्टार्टिंग में आपने 1-2 मिनट किया, उसके बाद 5-10-15 मिनट, ऐसे करके आधा घंटा। देखिए हर एक इंसान को है ना हाफ एन आवर एटलीस्ट वॉक करना चाहिए। और सिर्फ वॉक करो, मतलब जॉगिंग भी नहीं करनी, रन भी नहीं करना, रन अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, ठीक है। सिर्फ वॉक करना है, स्लो स्लो वॉक करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आप बाहर ना वॉक कर सको, जैसे टाइम नहीं मिल रहा, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना खाओ या कभी भी खाओ, घर पे भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वॉक करो, ठीक है। एक जगह पे ही चक्कर काटते रहे, इधर से उधर उधर से उधर आते जाते रहे, तो इससे भी वॉक हो जाता है, ठीक है। तो आपको वॉक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वॉक करने से आपका जो ब्रेन है वो भी शार्पनेस बढ़ती है, जो न्यूरॉन्स है उसका जो तादाद है वो भी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद मान लो बहुत ज्यादा दर्द है बहुत लोगों को, तो वो पेन रिलीफ के लिए और एक चीज आपको बता देता हूँ मैं। आप एक पानी लेना, ठीक है, एक बाल्टी पानी लेना या हाफ बाल्टी पानी लेना, और उसको है ना 40 डिग्री टेम्परेचर पे उसको बॉईल करना है। बॉईल करके आपको डुबो के रखना है दोनों पैर को, और इसको जो कंस्टेंट 40 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है, मतलब अच्छा खासा गर्म होना चाहिए जो आप सहन कर लो। तो उसी टेम्परेचर पे आप सेट करके उसको आधे घंटे तक अगर आप दोनों पैर को रखते हो ना, तो पेन में इतना जबरदस्त राहत मिलता है आपको, इंस्टेंट राहत मिलता है। और ये और भी चीजों के लिए, बॉडी के और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे बीपी वगैरह, इसमें भी बीपी शुगर इसमें भी बहुत ज्यादा कारगर है। तो आप ये भी आपके डेली रूटीन में यूज करो, ठीक है। और उसके बाद मैं एक आयुर्वेदिक नुस्खा बता देता हूँ, जो जॉइंट्स पेन, बैक पेन, जो भी बोन्स का प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत ज्यादा कारगर है, ठीक है। अच्छा आपको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि आप सॉल्ट ले लो आप 25 ग्राम। उसके बाद टर्मरिक ले लो, ब्लैक पेपर ले लो, मेथी ले लो, ब्लैक सॉल्ट ले लो। और सबको है ना क्या करना, 1/4 आपको लेके, सॉल्ट 25 ग्राम ले लो, और बाकी सब चीजें आपको 1/4 चम्मच में लेके उसको अच्छे से उसको उबालना है, ठीक है। और उसमें अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट डाल लीजिए, ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। डाल के इसको उबाल लिया, और उबाल के एक कप पानी में उबाला, और जब हाफ हो जाए तो उसको शिप करके पी लो। इसको एक दो बार पी सकते हो दिन में। पेन में ये बहुत ज्यादा राहत देता है, ठीक है। और बोन्स का लिए भी थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो, या मिलेट और DIP डाइट और प्लस आपका पालक, सिर्फ यही 3 अगर कर लेते हो ना आप, तो 100% आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें भी आप वॉक जरूर किया करो, क्योंकि वॉक भी बहुत अच्छा है। तो 4 चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी चीजें आप थोड़ा इग्नोर मार सकते हो, बट ये 4 चीज पक्का आप करो, तो 3 से 6 महीने तक मैं गारंटी देता हूँ आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।